हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आज की वीडियो फिर से रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। ये एमसीक्यूज आपके रहेंगे सोशियोलॉजी पे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम सोशल वेलफेयर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन डैश। जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। इंटरनेशनल वुमेन डे कौन से दिन में बनाया जाता है? क्या वो ए है 8 मार्च, क्या वो बी है 28 मार्च, क्या वो सी है जून 5, या फिर डी है अगस्त 15? जल्दी से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से क्या इसका ऑप्शन जो है सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके लिए रहेगा 8 मार्च। याद रखिएगा, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज इन डैश रिवर। सरदार सरोवर डैम या प्रोजेक्ट जो भी है ये कौन से रिवर पे बना है? जल्दी से बताइए। ए कावेरी रिवर, बी यमुना रिवर, सी नर्मदा रिवर, डी नन। जल्दी से बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिए। सरदार सरोवर डैम कौन से रिवर पे बना, जल्दी बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके पास रहेगा सेकंड, यमुना रिवर इज द राइट आंसर। यमुना रिवर पे बना है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट या डैम कह सकते हो, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट चार्टर था ह्यूमन राइट का? क्या वो पहला है द साइरस लैंडर, क्या वो 2 ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिया, या वो 3 है बिल्स ऑफ राइट, या फिर वो डी है 4 है नन? जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा ऑप्शन। जल्दी इसका आंसर गेस करिए। फर्स्ट चार्टर ह्यूमन राइट का क्या हो सकता है? और वीडियो के आखिर पे सारे के सारे अपना कमेंट करेंगे स्कोर, कितना कितना स्कोर आपने गेन किया इस वीडियो में। तो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको सोशियोलॉजी बेस्ड और मिक्स क्वेश्चन बेस्ड और बाकी जीएस बेस्ड आपको इस चैनल पे मिल सकती हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट करके देख सकते हो। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके पास पहला रहेगा, द साइरस लैंडर इज द राइट आंसर। ठीक है, साइरस लैंडर इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 सामने, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चिपको मूवमेंट वाज अगेंस्ट डैश। चिपको मूवमेंट जो थी वो किसके अगेंस्ट की गई थी? चारों में से क्या इसका ऑप्शन सही आंसर होगा? पहला है पोल्यूशन ऑफ इश्यू, दूसरा है कटिंग द ट्रीज, तीसरा है स्कार्सिटी ऑफ वाटर, एंड डी है नन। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा? चिपको मूवमेंट क्यों की गई थी? सबको पता होगा चिपको मूवमेंट जो थी वो अगेंस्ट की गई थी कटिंग द ट्रीज। ठीक है, इसका एक और नाम भी है हग द ट्री। क्या नाम है? हग द ट्री। हग द ट्री इसका एक और नाम है। लोग पेड़ों के साथ चिपक गए थे पेड़ों को बचाने के लिए, और वहाँ से चिपको मूवमेंट शुरू हुई थी। गढ़वाल रैनी जगह थी, गढ़वाल जगह के अंदर एक गांव था रैनी, जहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुई थी। याद रखिएगा ये मूवमेंट वहाँ से चली और पूरा वर्ल्ड वाइड बाद में, सॉरी बहुत कंट्री वाइज चली है। ठीक है, और बहुत फेमस मूवमेंट ये मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। हु इज द लीडर ऑफ एनबीए? इन चारों में से कौन सा लीडर जो है वो एनबीए का है? क्या वो ए फर्स्ट है मेधा पाटकर,
सेकंड है कांची राम, थर्ड है अरुंधति राय, फोर्थ है नन। जल्दी से बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। जल्दी करिए, कमेंट करिए आंसर इसका। इनमें से कौन सा ऐसा है जो लीडर है एनबीए का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा अरुंधति राय, तीसरा इसका सही उत्तर रहेगा। तो याद रखिएगा अरुंधति राय जो थी वो लीडर है एनबीए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है, जल्दी बताइए। ह्यूमन राइट के ऊपर क्वेश्चन है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच सेशन। जल्दी से बताइए। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन राइट कमीशन जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट करती है किस सेक्शन में। जल्दी से बताइए। क्या वो ए है, फर्स्ट है सेक्शन 22, क्या वो सेकंड है सेक्शन 20, क्या वो थर्ड है सेक्शन 21, क्या वो फोर्थ है सेक्शन 23। चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है इसका, जल्दी से कमेंट करिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से क्या आंसर होगा बताना है कि कौन सी सेक्शन में ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। जल्दी बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा 21, सेक्शन 21 इज द राइट आंसर। सेक्शन 21 जो है एक ऐसी सेक्शन है जिसमें ह्यूमन राइट कमीशन जो थी इस सेक्शन में जो थी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, विच मूवमेंट फोकस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो फोकस करती है डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के ऊपर। क्या वो फर्स्ट है मितानी मूवमेंट, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी चिपको मूवमेंट एंड डी नन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। पहला है मितानी मूवमेंट, बी सेकंड नर्मदा बचाओ आंदोलन, थर्ड चिपको मूवमेंट एंड फोर्थ नन। ठीक है, जल्दी से बताना इनमें से कौन सी मूवमेंट जो थी वो फोकस करती है डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के ऊपर। जल्दी बताओ। ये तो नहीं होगी चिपको मूवमेंट, तो मैंने बताया था आपको चिपको मूवमेंट अभी जस्ट आपने पढ़ा। तो तीनों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा, इसको छोड़ के ये तीनों में से क्या इसका आंसर हो सकता है। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास सेकंड नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था ना ये मतलब इस पे डैम बनाने की बात चल रही थी। ठीक है, सरदार सरोवर डैम, उसकी हाइट को बढ़ाने की बात हो रही थी। वो नर्मदा के ऊपर ही था, तो लोग चाहते थे कि इसकी हाइट ना बढ़े क्योंकि आगे पानी की सप्लाई पूरी रुक जाएगी और जो थोड़ा बहुत पानी उनको मिलता था वो भी नहीं मिल पाएगा। और दूसरा, एक तो पैसा ऐसे बेकार में इन्वेस्ट किया जाएगा क्योंकि ये डैम जो था सिर्फ इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था, कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं बनाता था। इस वजह से लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा ताकि नर्मदा को बचाया जाए। ठीक है, पूरी नर्मदा ख़त्म ना हो जाए, वहीं पर बंद ना हो जाए, इसलिए इसको एक आंदोलन में लाया गया। इसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ह्यूमन राइट लॉ के लिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ के लिए इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करता है। क्या वो द यूनाइटेड नेशन है, इन शॉर्ट यूएन, वर्ल्ड वार है, इकोनॉमिक समिट है या नन। थोड़ा सा गेस करोगे ना आप, इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। जल्दी से करिए। चारों ऑप्शन में से क्या इसका आंसर हो सकता है। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा ए फर्स्ट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है ना, यूएन जिसे कहते हो, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज में। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसके लिए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ के लिए, इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद क्वेश्चन सामने है स्टूडेंट, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द ह्यूमन राइट कमीशन इन स्टेट्स आर एस्टैब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ह्यूमन राइट कमीशन
इन स्टेट्स आर एस्टैब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। ह्यूमन राइट कमीशन इनमें से कौन से लॉज के मुताबिक एस्टैब्लिश हुआ है? क्या वो फर्स्ट है स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर फोर्थ है द यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़। चारों में से क्या सही इसका आंसर हो सकता है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा आपका सेकंड, ह्यूमन राइट कमीशन जो थी इन स्टेट्स एस्टैब्लिश होती है अंडर द लॉ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, अंडर द लॉ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। इसका मतलब इसका उत्तर सही जो रहेगा वो आपके पास सेकंड है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? जल्दी से बताइए आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का। कह रहे कौन है फर्स्ट चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का? कौन जो है इसका चेयरमैन हो सकता है? जल्दी से बताइए। क्या वो फर्स्ट है JS वर्मा, क्या वो सेकंड है J रंगनाथ मिश्रा, या वो थर्ड है JKG बालाकृष्णन, या वो फोर्थ है JAS आनंद? जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, जल्दी आंसर करिए। आई होप सबने आंसर कर लिया होगा गेस। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड, J रंगनाथ मिश्रा इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो थे वो J रंगनाथ मिश्रा थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। हु अडॉप्टेड द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट? Who adopted the landmark document, the Universal Declaration of Human Rights? कौन सा था यहाँ पर? पहला है UNO, दूसरा है यूनिसेफ, तीसरा है यूनेस्को, ठीक है UNESCO, ठीक है, फोर्थ है नन। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा था कि लैंडमार्क डॉक्यूमेंट किसने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के लिए? चारों में से क्या इसका आंसर था? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर क्या हो सकता है। आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास फर्स्ट UNO इज द राइट आंसर। UNO आपके लिए सही उत्तर रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा अडॉप्ट किया था लैंडमार्क डॉक्यूमेंट किसने? UNO ने, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? Which article of the Universal Declaration of Human Rights tell that the right of nationality depend on one's wish? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, कौन सा आर्टिकल ऐसा था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का, ह्यूमन राइट का, जो हमें बताता है राइट ऑफ नेशनलिटी डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? वंस विश। जल्दी से बताइए कौन सा है वो? आर्टिकल 31, आर्टिकल 22, आर्टिकल 10 थर्ड, आर्टिकल 15 फोर्थ। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 15 इज द राइट आंसर। याद रखिएगा ये इसके लिए सही उत्तर रहने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहे हैं? इन विच ईयर हैव द चेंज बीन मेड इन द NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट? कौन से साल में चेंज जो थी वो लाई गई NHRC में? NHRC में कौन से साल में चेंज लाई गई? और NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट। क्या वो फर्स्ट था 2006, क्या वो सेकंड था 2000, क्या वो थर्ड था 1999, या फिर वो फोर्थ था 2005? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या सही आंसर हो सकता है। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा आपका A, 2006 इज द राइट आंसर। 2006 में जो था चेंज लाई गई NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट में चेंज लाई गई। तो ये इसके लिए सही उत्तर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं वेयर इज एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड?
वर्ल्ड में कहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेट करता है? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। ई है द हैग्यू, सेकंड है पेरिस, थर्ड है जिनीविया, फोर्थ है ब्रजल्स। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। जल्दी कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा द हैग्यू इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर करिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? इनमें से कौन ऐसा है जो अपॉइंट करता है चेयरमैन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का? जल्दी से बताइए कौन है जो अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का? पहला है गवर्नर, दूसरा है प्रेसिडेंट, तीसरा है प्राइम मिनिस्टर, चौथा है चीफ मिनिस्टर। जल्दी से बताइए चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके पास रहने वाला है फर्स्ट, द गवर्नर इज द राइट आंसर। गवर्नर एक ऐसा आदमी है जो अपॉइंट करता है चेयरमैन को, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करने वाला गवर्नर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड बाय यूएनओ? कब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया यूएनओ के द्वारा? जल्दी से बताइए कब या कौन सी डेट या कौन से ईयर में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो था उसे अडॉप्ट किया गया यूएनओ के द्वारा? क्या वो फर्स्ट था 10 दिसंबर 1948, या वो सेकंड था 10 दिसंबर 1946, क्या वो थर्ड था 10 दिसंबर 1949, या वो फोर्थ था 10 दिसंबर 1947? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो सकता है। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास फर्स्ट, 10 दिसंबर 1948 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस डेट में क्या किया गया? इस डेट में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया यूएनओ के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी आंसर करिए, सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर डैश। आर्टिकल 21 जो था ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोवाइड करता है क्या? पहला, राइट टू लाइवली एंड लाइब्रल लाइफ, दूसरा राइट टू सबसिस्ट, तीसरा राइट टू लाइवली एंड लाइब्रल लाइफ, तीसरा राइट टू डाई। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास फर्स्ट और थर्ड, दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी आंसर टिक कर सकते हो। क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ गए, तो दोनों इसके आंसर याद रखिएगा। राइट टू लाइवली एंड लाइब्रल लाइफ इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द एनएचआरसी? एनएचआरसी पीछे पढ़ के आए हो आप, ठीक है, बताइए जल्दी करिए कितनी उम्र रखी गई है रिटायरमेंट के लिए चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी की? जल्दी से बताइए, क्या वो फर्स्ट है 55 साल, क्या वो सेकंड है 65 ईयर 65 साल, क्या वो थर्ड है 70 साल, या वो फोर्थ है 60 ईयर? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा आपका पास सी, 70 साल। 70 साल उम्र रखी है रिटायरमेंट के लिए एज मैन ऑफ द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, हाउ मैनी मेंबर विल देयर इन द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन? चेयरपर्सन को मिलाकर इंक्लूड करके कितने मेंबर आते हैं इन द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन? जल्दी से बताइए। क्या वो पहला है 6 मेंबर, दूसरा है 8 मेंबर, तीसरा है 4 मेंबर,
चौथा है 5 मेंबर। चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। चेयरमैन को इंक्लूड करके कितने आदमी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में मेंबर्स हैं पूरे, बताइए। टोटल मेंबर जो होते हैं वो हैं 6। तो 6 कहाँ पर था, पहले में, तो राइट आंसर आपका पहला रहेगा। 6 मेंबर है इंक्लूडेड विद चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर इन अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, जल्दी से बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 किसके साथ डील करता है? ए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेकंड इलेक्शन कमीशन, थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन एंड फोर्थ फाइनेंस कमीशन। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है, गेस लगाइए, आप जल्दी आंसर कर सकते हो। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहने वाला आपके पास सी, थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है बैकवर्ड क्लास कमीशन के साथ, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। जल्दी से बताइए पहला चेयरमैन कौन था, पहला चेयरमैन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, जल्दी से बताइए। पहला है थॉमस पेनी, एलेनोर रोजवेल्ट, दूसरा, तीसरा है थॉमस जेफरसन, चौथा है नन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास दूसरा, एलेनोर रोजवेल्ट इज द राइट आंसर। एलेनोर रोजवेल्ट जो था ये फर्स्ट चेयरमैन था कमीशन ऑन ह्यूमन राइट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि NHRC कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड डैश मेंबर। जल्दी से बताइए। NHRC जो है इसमें पाए जाते हैं एक तो चेयरमैन, बाकी के कितने मेंबर हैं उसमें पूरे इंक्लूड करके मुझे बताइए। चेयरमैन को छोड़ के, चेयरमैन तो अलग हो गया ना, बाकी के अदर मेंबर बताइए, जल्दी करिए। क्या वो 2 मेंबर हैं, क्या वो 3 मेंबर हैं, क्या वो 4 मेंबर हैं, या नन ऑफ द अबव? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके पास है थर्ड, 4 मेंबर, एक चेयरमैन और साथ में इसके NHRC में 4 मेंबर और आ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 4 मेंबर और आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NHRC? जल्दी से बताइए। NHRC फिर से रिपीट हो रही है, ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द NHRC। NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। पीछे इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हो। जल्दी से बताइए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NHRC। जल्दी बताइए हेडक्वार्टर कहाँ पर है NHRC का? क्या मुंबई में? पहला, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है कोलकाता, जल्दी से बताइए, चौथा है अहमदाबाद। चारों में से कहाँ पर है? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा दिल्ली। दिल्ली में आपको मिलेगा हेडक्वार्टर, किसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? NHRC का हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी वेयर रिकमेंडेड द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ NHRC टू द प्रेसिडेंट? जल्दी से बताइए कौन है चेयरमैन कमेटी का जो रिकमेंड होती है चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ NHRC टू द प्रेसिडेंट? कौन है, जल्दी से बताइए। पहला फाइनेंस मिनिस्टर, सेकंड प्रेसिडेंट, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, चौथा होम मिनिस्टर। चारों में से क्या सही आंसर होगा इसका? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है ये चेयरमैन है कमेटी का, जो जिसमें चेयरमैन और बाकी मेंबर पूरे इंक्लूड होते हैं NHRC के प्रेसिडेंट के आगे। ठीक है, उनमें चेयरमैन जो रहता है वो कौन सा रहता है? प्राइम मिनिस्टर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ।